कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और हम इसीलिए कि ये संविधान को नहीं मानने वाले हैं। आप बताइए कि आज 15-17 दिन हो गए, उसके बावजूद भी महामहिम के यहां हमको जाना पड़ा, हमें स्पीकर के पास जाना पड़ा, स्पीकर नहीं मिले, 3 बार रिमाइंडर दे दिया, वो फैसला ही नहीं कर पा रहे। और राहुल गांधी जी का 24 घंटे में फैसला हो गया और 17 दिन में तो उनका मकान ही खाली हो गया था। अगर मान लीजिए उनको कहीं से कोई रिलीफ मिलेगी तो वो वापस सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उस आदेश की पालना तो करनी चाहिए, उस कानून की पालना तो करनी चाहिए, उस संविधान की पालना तो करनी चाहिए, उनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से माननीय स्पीकर साहब केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी के लोग जो कहते हैं उसके मुताबिक फैसले लेने के आदी हो गए हैं और ये प्रमाणित करता है। आप देखिए कि कंवरलाल जी जो माननीय अभी तक विधायक हैं, उनको अभी तक भी पुलिस प्रोटेक्शन है, उसके पीएसओ लगे हुए हैं, वो गिरफ्तारी का उनका जो ऑर्डर है वो हवा में घूम रहा है और वो 161 अनुच्छेद के मुताबिक यहाँ जो है वो सजा माफ करवाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों फैसलों में ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है और एक बार कर भी दिया था तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया कि ये ठीक नहीं है। जिसके 27 मुकदमे हो और वो भी इलेक्शन में और जनप्रतिनिधि और जो लोक सेवक हैं अधिकारियों के खिलाफ और विपक्ष के लिए अलग कानून होगा, विपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज कराओ, लेकिन अगर सत्ता पक्ष का आदमी कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। आप बताइए जो कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो बयान जिस प्रकार का निंदनीय अमर्यादित जो बातें वहाँ पर मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई, आज तक कोई एक्शन हुआ? बीजेपी ने कोई एक्शन लिया? अब तक वो मंत्री क्यों रहे हैं? उनके खिलाफ कोर्ट ने कह करके मुकदमा दर्ज कराया और कोर्ट ने ये कहा कि जैसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था अमर्यादित भाषा का, वो तो आपने इसमें नोट ही नहीं की। और कोर्ट को ये कहना पड़ा कि जो हमने ऑर्डर दिया है वो इस एफआईआर का हिस्सा होगा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और आपने देखा होगा स्पीकर साहब ने तो नरेंद्र बुढ़ानिया जी इनसे नाम लेकर के कि आप सीनियर व्यक्ति का नाम दीजिए, तो इन्होंने कहा साहब आप बताओ, तो उन्होंने कहा नरेंद्र बुढ़ानिया जी को बना देते हैं। इन्होंने कहा ठीक है साहब आपकी इच्छा है। 3 बार सांसद, 3 बार एमएलए, 2 बार राज्यसभा का सांसद और उसके बावजूद अभी तक कोई उसने कुछ किया ही नहीं। केवल मात्र किसी विशेषाधिकार हनन का मामला किसी विधायक ने रखा, उसके ऊपर कमेटी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए, उस जिले के अधिकारियों से बुला करके चाय पिलाई, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सीनियर हो, मैं आपको बहुत बड़ा काम देने वाला हूँ, जैसे वो अपने वाली खुद वाली कुर्सी दे रहे हूँ, बहुत बड़ा काम देने वाला हूँ। और रात को 11 बजे वो सोए नहीं, उससे पहले उनको तो कमेटी से हटा दिया और दूसरे में कर दिया। ये क्या संविधान इजाज़त देता है क्या इनकी? इसीलिए हम कह रहे हैं कि संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर जनप्रतिनिधि ये विरोध करेगा, संविधान को भी बचाएगा, लोकतंत्र को भी बचाएगा और इनकी तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है और देगा देगा देगा। महामहिम राज्यपाल पहले से पूरी तरीके से ब्रीफ दे इस मामले में, इतना ही मैं कह पाऊंगा, क्योंकि वो संवैधानिक पद है। हम बीजेपी की तरह नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। हमें ये कहा मैं इसको देखूंगा, मेरे संज्ञान में ये मामला है, इसका मतलब उनके पास में पहले से कोई न कोई बात है। वो पूरे फैक्ट के ऊपर पूरा उनके पास तथ्य थे
तो मैं समझता हूं कि हमें आज उनके ऊपर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। हमने हमारी बात कही है और हम उम्मीद करते हैं कि महामहिम न्याय करेंगे और जो भारत का कानून, जो भारत का संविधान, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट